क्या हुआ, कैसे हुआ, कोर्ट ने कैसे उनके विरोध में या उनको सजा किया, ये सब बातें अब इररिलेवेंट है। जो सामने है उनकी पत्नी लड़ रही है, बेटा यहाँ से विधायक है, तो अब उसमें कौन सी बात है। आनंद मोहन जी उनके पति हैं और यहाँ से सांसद रह चुके हैं, वो राजनीति के हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबको आजादी है, लोकतंत्र है भाई। और इसलिए हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि आने वाले समय में यहाँ क्षेत्रीय लोग हों, और मैं आज आपके ही चैनल से कहता हूँ, आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव मैं किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ूंगा। समय के गर्भ में अभी है, आप उसको उकेरने से आपका कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं कि अगला चुनाव मुझे शिवहर विधानसभा से लड़ना है, व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं रात दिन क्षेत्र में लगा रहता हूं, लोगों के बीच आता जाता रहता हूं, शिवहर के विकास के लिए सोचता हूं, शिवहर के आम आदमी के लिए सोचता हूं, और मैं परंपरागत रूप से मेरी जड़ें यहाँ पर जुड़ी हुई है, मजबूत है, तो मैं उसी को जानता हूं। आने वाले समय में जिसको जो निर्णय करना होगा, जिस दल में हूं, उनको भी मैं ये संदेश दे रहा हूं कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी हमारे साथ इस कैमरे के फ्रेम में मौजूद हैं ठाकुर रत्नाकर राणा, शिवहर विधानसभा के पूर्व विधायक, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। शिवहर लोकसभा की जब बात आ रही थी, लगातार चुनावी कवरेज हो रहा था, संभावनाओं का बाजार था, तो टिकट के रेस में इनका भी लगातार नाम सामने आ रहा था। लेकिन जैसा कि अचानक जो भी कुछ हुआ आप सभी जानते हैं, जदयू के कोटे से पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जी को टिकट दिया गया। लगातार वो क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। कुछ दिनों से जब से टिकट का ऐलान हुआ, उसके बाद से शिवहर में बहुत लोगों का कहना है कि राजनीतिक सक्रियता आपकी कम हो गई। नहीं, आप इस बात को दूसरी तरह से ये कीजिए, हम झंझारपुर के प्रभारी भी हैं, अच्छा, भाजपा के, और उस प्रभार को हम उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए हम लगातार झंझारपुर में थे। और वो जो चुनाव है वो क्या तारीख थी, 6 या 5 तारीख को हम वहाँ का चुनाव से पहले हम वहाँ से वापस आए हैं। और उसके बाद काफी दिनों से, चूंकि घर से भी बाहर थे, बाल बच्चे हैं, बहुत सारी अन्य जिम्मेवारियां हैं, उनको पूर्ण करने में कुछ समय लगा, तो कल से हम फिर से वापस शिवहर आ गए हैं। शिवहर आ गए हैं, लगातार अपने सहयोगी जनों से मुलाकात कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति तैयार हो रही है? क्योंकि कहा जा रहा था कि आप टिकट के रेस में थे। आपने ये बात कही है कि मैंने कभी ऐलान नहीं किया, लेकिन लगातार न्यूज चैनलों में चल रहा था, क्योंकि टिकट की दावेदारी में जो भी क्षेत्र के बड़े गद्दावर नेता होते हैं, उनके नाम चलते रहते हैं। तो टिकट के रेस में आप भी थे, इसमें तो कोई शंका की बात है नहीं। तो क्या नाराजगी तो नहीं है संगठन से? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है संगठन से। मूल बात यह है कि अब यहाँ हम लोग आए हैं, और पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है वो अगर आप आकलन करेंगे तो आप एक ही बात को देखिए। जितने भी लोग अन्य बातों का आकलन करते हैं, या जो विरोधी दल है भाजपा के जो प्रचार करते हैं, उनके प्रचार पर अगर कोई व्यक्ति ध्यान देता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए। पिछले 10 वर्ष में इस देश का बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन आज तक कभी प्रधान सेवक नहीं हुआ। और हमारे विश्व के जो सबसे बड़े सबसे लोकप्रिय व्यक्ति और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के सबसे कद्दावर नेता हैं, उन्होंने जो 10 वर्ष में एक ट्रेंड सेट किया है इस देश में, मुझे लगता है कि ये जितने भी अन्य दल के लोग हैं, इनसे वो जो ये है मापक, वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई आकलन करता है तो विकास की बात हो, आम आदमी के आम जीवन की बात हो, देश का विकास हो, देश की सुरक्षा हो, हम सभी इस पर सभी जो मापक है उस पर हम अव्वल पर हैं। और वो क्यों है? क्योंकि हमारा नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी है। और आज का जो चुनाव होना है उस पर आकलन होना है, अन्य बातें इस देश में बेकार है।
अगर कोई जातियों की बात करते हैं, अगर कोई कहानी करते हैं, तो आपको याद होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव जो का रिजल्ट जब आया था, उसके बाद जो दिल्ली के भाजपा के कार्यालय मुख्यालय पर जो सभा हुई थी, उसमें इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। ये तो बात हो गई देश की तमाम प्रधानमंत्री मोदी जी के। नहीं, तमाम बात नहीं हुई, ये तो हो गई है। इस क्षेत्र में भी उन्हीं मुद्दों पर होगा। और आप समझ लीजिए, इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब, और उसी मुद्दे पर बिल्कुल। इस युवा लोकसभा की बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर लेते हैं। देखिए, लगातार आप भी जानते हैं लोकतंत्र की ये तो प्रकाष्ठा है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शिवहर में हमेशा बात होती रहती है कि बाहरी लोकल, बाहरी वर्सेस लोकल की बात होती है। तो क्या आपको लगता है, क्या इस शिवहर की जो जनता की आश रहती है, जो तमाम जनता की आश रहती है, शिवहर का बेटा हो, बाहरी को टिकट ना मिले, ये सब कब होगा, कब दिखेगा? इस बार तो लगभग नहीं दिखा है। न दिखा है, न अगले 5 साल तक दिखेगा। जो है सो है। जो एक समय के जब तक टिकट का बंटवारा होना था, सीट का बंटवारा होना था, तब तक इन बातों का महत्व था। अब इन बातों का कोई महत्व नहीं। क्या होगा भविष्य के जो बात में क्या सच्चाई है कि जो शिवहर की जनता की जो मांग रहती है, शिवहर का लोकल उम्मीदवार, क्या जायज है जनता की राय के? देखिए, जनता की राय को कभी भी आप नकार नहीं सकते। लेकिन अब आप बताइए हमको कि यहाँ अभी जो दोनों उम्मीदवार हैं, वो दोनों आदमी क्या बाहर से नहीं है? एआईएम के टिकट से राणा रणजीत सिंह है जो लोकल उम्मीदवार है। अरे नहीं, एआईएम कोई पार्टी है क्या बिहार में? उसका क्या ये है? ये सब बेकार। देखिए, बातों में उलझाने का प्रयास नहीं कीजिए। 2 पार्टियां हैं, एक एनडीए गठबंधन है, एक महागठबंधन है। एक इंडिया है जो इंडी गठबंधन है, और एक एनडीए गठबंधन है। इतना ही बात हम जानते हैं। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार हमारी आदरणीय भाभी श्रीमती लवली आनंद जी हैं। यही महत्वपूर्ण है इसमें। और सामने से जो है वो सीतामढ़ी से आई हुई उम्मीदवार है, वो भी बाहर की है। अंदर बाहर की बात, जब तक सीट तय नहीं हुआ और जब तक उम्मीदवार तय नहीं हुए, तब तक इसका रिलेवेंस था। अब कोई इररिलेवेंट है। शिवहर से आनंद मोहन जी के पुत्र चेतनानंद विधायक हैं, तो तमाम उनके कार्यों को, उनके लगातार कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पहली बार वो विधायक बने हैं और विधायक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। कितने कार्य जो है 5 साल में दिखाई देता है। अभी तो 3 ही साल उनको बीते हैं। क्या उसके मापक कहाँ तक उन्होंने पाया कि अपना मापक क्या तय किया है, क्या हुआ है? लेकिन उनके कार्यकाल में जो डबल इंजन की सरकार में जो काम हुए थे और हुए हैं, वो शिवहर में हुए हैं, वो उन्हीं के कार्यकाल में। इसलिए आकलन से पहले नहीं, माफ कीजिएगा, आकलन हम एक पार्टी के उससे पहले नहीं हुए क्या? कौन? आपने बोला कि उनके कार्यकाल में हुए, उससे पहले क्या शिवहर में अन्य जो उनके कार्य? आपने पूछा उनके बेटे के बारे में, वो हम उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं। और उनके पहले तो सही में नहीं हुआ था। उनके पहले तो बहुत बुरा हाल था। हाँ, उनके पहले जो लोग थे। आनंद मोहन जी पर बात कर लेते हैं। लगातार आनंद मोहन जी लगातार 1994 के बाद शिवहर में एक्टिव है, उनका परिवार एक्टिव है। लगातार लवली आनंद जी भी चुनाव लड़ती हैं, चेतनानंद जी यहाँ से विधायक हैं शिवहर विधानसभा से। लगातार आनंद मोहन जी के छवि पे प्रश्न उठता हुआ नजर आ रहा है। शिवहर लोकसभा के चुनाव में लगातार पार्टियों के द्वारा प्रहार किया जाता है, उनपे समझ रहे जो केस में उनको सजा हुई थी, लगातार उसको लेकर टारगेट किया जाता है। तो क्या इस प्रकार ऐसे टारगेट को, क्या इसको सही देखते हैं आप? हमने तो आपके सोशल मीडिया ही पर देखा है कि जो विरोधी दल की ये है उम्मीदवार है, उनके पति पर भी आईएएस IAS और घोटाले की बात लोग करते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। आप आनंद मोहन जी सजा याफ्ता हुए और उन्होंने अपना सजा काटा और बाहर आ गए। उसके बाद उनका जीवन सामान्य है और सामान्य जीवन जी रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ,
कोर्ट ने कैसे उनके विरोध में या उनको सजा किया, ये सब बातें अब इररिलेवेंट है। जो सामने है उनकी पत्नी लड़ रही है, बेटा यहाँ से विधायक है, तो अब उसमें कौन सी बात है। आनंद मोहन जी उनके पति हैं और यहाँ से सांसद रह चुके हैं, वो राजनीति के हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबको आजादी है, लोकतंत्र है भाई। जब बोलने की आजादी भाजपा में हम हैं, लेकिन एक हम शिवहर लोकसभा के एक नहीं शिवहर लोकसभा के एक वोटर भी है, इसको मत भूलिए। तो हमको भी बोलने का अधिकार है और हम प्रचार प्रसार करने में लग गए हैं। कल से ही हम एक्टिव हैं। कल काफी लोग यहाँ आए थे और बैठ के हमसे बात हुई, आप भी आए थे इसमें, और कल आने वाले समय में आज दिन भर भी मैंने कार्य किया है। कल हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, शिकारगंज में उनकी सभा है। उस सभा में हम लोग कल वहां से उस इलाके में भी जाएंगे, सुबह सभा करेंगे और शाम में चारों तरफ घूमते हुए रात तक लौटेंगे, और पूरे क्षेत्र में हम लोग काम इस बार के चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव पे अगर देश के मुद्दे की बात की जाए, लगातार आप देश के मुद्दे की बात करते हैं, इस बार शिवहर लोकसभा के क्या मुद्दे हैं जिन पे चुनाव हो रहा है? लोकसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं होता है, और भाजपा का ये मोटो है, सबसे पहले राष्ट्र, तब दल और तब व्यक्ति। तो अभी राष्ट्र सर्वोपरि है, और इस राष्ट्र में जो दृढ़ता पिछले 10 वर्षों में आई है वो कभी नहीं आई थी। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो एक सूत्र दिया था, एक विधान एक निशान एक प्रधान, वो इसी सरकार ने तय किया है। और इस भारत को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और उत्तर पूर्व के राज्य से लेकर और पश्चिम तक एक सूत्र में बांधने का काम किया है। हम बॉर्डर पर भी मजबूत है, हमारी सेना मजबूत है, हम विश्व के नेता लोग आज नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती करने के लिए आतुर रहते हैं। आरजेडी के खेमे से रितु जायसवाल जी को टिकट दिया गया है। सिंहमाहिनी पंचायत में उनके कामों की चर्चा होती है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, और उनके पति जो हैं यूपीएससी क्वालिफाइड है, पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, अरुण कुमार, और लगातार गंगा घाट पे अरुण सर की क्लास के बारे में आप जानते होंगे। तो इस बार किस प्रकार से आप चुनौती को देख रहे हैं? कहीं ना कहीं राजद की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार राजद में बड़ी मजबूती से एक्टिव रहती है, तो इस बार क्षेत्र का माहौल क्या दिख रहा है? क्या चुनौती दे पाएंगे लवली आनंद जी को? जो वोट का एक समीकरण होता है, ठीक है, हमारे पास एक समीकरण है जो बिल्कुल भी जातिगत आधार से अलग है, और राष्ट्रीय जनता दल का जो आधार है वो जातिगत है। तो इस बार की लड़ाई में हम लोग जो गैर जातिवादी लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जिनका एक फोकस है कि इस राष्ट्र को के निर्माण में हमारा योगदान भी जाना चाहिए, हमारी लवली आनंद जी यहाँ से चुन के जानी चाहिए, और ताकि वहां पर बढ़िया और मजबूत सरकार बन सके। ऐसे में वोटर उनके पक्ष में है। ये तो बात हो गई, लोकसभा चुनाव की बात हो गई। अंत में हम एक ही सवाल करेंगे, हमारा सवाल नहीं, आप में तमाम जो बहुत सारे इंटरव्यू मेरे चैनल पे चले थे, उस पर कुछ जनता ने कमेंट किया था, अब इस पे आपको सीधा जवाब देना है, हाँ या ना। क्या शिवहर लोकसभा या शिवहर विधानसभा या अन्य भी क्षेत्र हो, भविष्य में क्या शिवहर के बेटा को जगह मिलनी चाहिए, या जो बाहरी की बात होती है उन्हें मिलना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, एक वोटर के रूप में तो हम भी राजनीति करते हैं, और राजनीति में हम भी प्रयासरत हैं। तो हमारा तो मेरा पहला अगर कोई चाह है तो शिवहर विधानसभा है। हमको कोई बहुत बड़ी राजनीति की कोई लालसा नहीं है, और राजनीति मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। हम तो ये राजनीति उस जज्बे से करते हैं जो हमको परंपरा में हमको मिली है। एक मिनट, मेरी पूरी बात होने दीजिए। और इसलिए हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि
आने वाले समय में यहाँ क्षेत्रीय लोग हो, और मैं आज आपके ही चैनल से कहता हूँ, आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव मैं किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ूंगा। चलिए, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया आपने, क्योंकि 24 का भी आप में कहीं ना कहीं लगातार आपके कार्यकर्ताओं में वो जोश था कि 24 पे टिकट मिलेगा। देखिए 24 की बात को तो बिल्कुल ही आप दूसरे तरीके से इसको 25 का ऐलान हाँ 25, देखिए हम कहे ना, हमको राजनीतिक लालसा नहीं है। मेरी राजनीतिक लालसा हमेशा से इस विधानसभा से जुड़ी है। ऐसे एक जो शिवहर जिला जो है, जानकारी होगा, आपने ऐलान किया, आपने बोला किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ूंगा। चेतन आनंद रात के बागी विधायक हैं, अभी लगातार जेडीयू के प्रचार कर रहे हैं, अपनी माताजी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो संभावनाएं जताई जा रही है राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा कि वही जेडीयू से टिकट उनको मिल सकता है आने वाले समय में। तो जिस एनडीए गठबंधन में आप हैं, जो बात समय के गर्भ में अभी है, आप उसको उकेरने से आपका कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं कि अगला चुनाव मुझे शिवहर विधानसभा से लड़ना है, इतना ही जानता हूं। से आश्वासन मिल चुका है। देखिए हमारे यहाँ ये मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रात दिन क्षेत्र में लगा रहता हूँ, लोगों के बीच आता जाता रहता हूँ, शिवहर के विकास के लिए सोचता हूँ, शिवहर के आम आदमी के लिए सोचता हूँ, और मैं परंपरागत रूप से मेरी जड़ें यहाँ पर जुड़ी हुई है, मजबूत है, तो मैं उसी को जानता हूँ। आने वाले समय में जिसको जो निर्णय करना होगा, जिस दल में हूँ, उनको भी मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर रत्नाकर राणा थे हमारे साथ, शिवहर विधानसभा के पूर्व विधायक। लगातार नाम इनका चर्चा में था शिवहर लोकसभा के से उम्मीदवार के रूप में, लेकिन तमाम जो संभावनाएं हैं कहीं और चली गई, कहीं लवली आनंद जी को टिकट मिल गया जदयू से। लेकिन इन्होंने एक और बात कहा है, मैंने सवाल किया कमेंट बॉक्स से ही कि शिवहर के बेटा को भविष्य में जगह मिलना चाहिए कि नहीं, या बाहरी उम्मीदवार, जो लगातार शिवहर की जनता की राय है, मेरी राय नहीं है। तो इन्होंने बोला कि मैं 25 का चुनाव किसी भी परिस्थिति में किसी भी कीमत पर लड़ूंगा, विधानसभा का चुनाव 25 में होना है। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।